नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुंदेलखंड के झांसी मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झांसी में 2 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। झांसी जिलाधिकारी वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों ओरछा गेट में रहने वाली 59 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला के बेटे और देवर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया है, साथ ही 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हॉटस्पॉट बना दिया गया है और बनाया तो क्या तैयारी कर रही है? जी, ये झांसी ज़िले का एक केस डिटेक्ट हुआ है कोरोना पॉजिटिव, और ये झांसी सिटी में ही है। आप देख रहे हैं कि पास में ही यहाँ पर ओरछा गेट है, वो एक लोकेलिटी है। अगर मोटे मोटे रूप में हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो पास में ही सुभाषगंज बाज़ार है। यहाँ पर एक महिला डिटेक्ट हुई है। अब उसके जितने भी कॉन्टैक्ट संभव हो सकते हैं, ऐसे 35-40 कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने तलाश कर लिए हैं अब तक। उनके फैमिली मेम्बर्स के सैंपल लिए गए हैं। उनके पति हैं, उनका बेटा है और दामाद है, बेटी है। इस तरह जो भी उनके नज़दीक इस दौरान रहे हों, यहाँ तक कि जिन डॉक्टर्स को उसने अब तक कंसल्ट किया है उन सबको हमने क्वारंटाइन किया है। अभी तक की टेस्ट रिपोर्ट अभी कोई और पॉजिटिव नहीं आई है उसके अन्य फैमिली मेम्बर्स की। इस हॉट स्पॉट पर इसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। इस प्लेस को आप देख रहे हैं, सामने से ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ किसी का भी आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ हम लोग स्वयं ही इनकी जो भी आवश्यकताएं होंगी, यह सुबह सुबह दूध की सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको सब्जी चाहिए, ताज़ा सब्जियाँ हैं, वो हम लोग पूरा प्लान करके बैठे हैं और इसको माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे। अभी मोटी मोटी प्लानिंग है, जो दूध वाले हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब इस एरिया के लिए बेहद रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हम लोग मेंटेन कराएंगे और सुनिश्चित करा देंगे कि यहाँ किसी प्रकार की फूड चेन, सप्लाई चेन में कोई बाधा ना हो। मैं तो पब्लिक से यही उम्मीद करूँगा, मेरी अपील रहेगी कि इसका पालन कराइए आप। अगर ये पालन किया गया होता तरीके से तो ये केस भी नहीं आता। बहुत अच्छी हालत में हम पूरे झांसी मंडल के लोग थे। आज हमारे यहाँ 1 केस यहाँ है और 3 केस जालौन में डिटेक्ट हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ चूक हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी चूक से बचना है तो अपने घरों के अंदर ही आपको रहना है। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमारे टेलीफोन नंबर आपके पास में है, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर आपके पास में है, और हम जगह जगह पर ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी लगा देते हैं, चस्पा करवाएंगे कि कौन कौन अधिकारी का क्या नंबर है, किस चीज़ के लिए आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक भी नंबर पे अगर डायल कर दोगे ना तो हमारे पास सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी। हम लोग कोई न कोई आपको अटेंड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मेरी अंत में यही अपील रहेगी कि आप यहाँ इस एरिया में हो, ये हॉट स्पॉट डिक्लेयर हो गया है, हार्डशिप्स अब बढ़ेंगी, कठिनाइयाँ और बढ़ेंगी। कृपया हमारा सहयोग करिए और इस कंटेनमेंट प्लान को सफल होने दीजिए, तभी आप कोरोना के फैलाव से बच पाएंगे। सर, जालौन में जो सामने केस के हिसाब से कमला देवी है जो पेशेंट, इनके परिवार से जुड़े हुए 2 लोगों का तो और अभी पॉजिटिव आया था, और इस पॉजिटिव जो आए थे ये दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब जिसका तो सिम्टम्स दिखे नहीं। अभी तक हमने जो मैपिंग किया था इनका लगभग 42 लोग हैं, जिसमें ये लोग जो 1-2 डॉक्टर से संपर्क किए थे उनका भी डेटा हमारे पास है। तो विशेष रूप से यही है कि हमारा BSL-3 लैब ऑलरेडी तैयार हो गया है। कल से BSL-3 लैब के माध्यम से ही हम लोग सैंपल्स का पूलिंग करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से लगभग प्रतिदिन हम लोग 400 सैंपल्स का तो टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन BSL-3 लैब पूरे मंडल के लिए है, तो फिर तो प्रायोरिटी पे जो सुभाषगंज एरिया पे जितने भी हैं, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट एरियाज है, ओरछा गेट, सुभाषगंज एरिया, इन सारी जगह पर जो हमारा 12 टीम्स अभी वर्तमान में जो घूम रही है, सभी वोटर लिस्ट लेके घूम रही है। तो फिर यदि परिवार में कोई ऐसे संदिग्ध आदमी है या संदिग्ध औरत है या संदिग्ध मरीज़ है, उनको अच्छी तरह से हम लोग उनका टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, और उसके बाद इनसे जुड़े हुए जो मोहल्ले हैं वहाँ उस मोहल्ले में जो 15-20 मकान हैं उनके सारे लोगों की सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए हम लोग लैब भेज देंगे। और ये एक क्वालिटेटिव सैंपल्स ही हम भेजेंगे, क्योंकि हमारे लैब भी ओवरबर्डन ना हो जाए। और तब तक वो जो इलाका है उसको हम हॉटस्पॉट घोषित करेंगे, और हॉटस्पॉट में कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, और जगह भी चिन्हित कर दिया गया है जहाँ पे राशन मिल सकती है और जहाँ पे दूध मिल सकती है, जहाँ पे सब्ज़ी मिल सकती है।
और अगले 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेंगे। कारण क्या है कि वहाँ पे कोई कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि कंजेस्टेड मोहल्ला है और कंजेस्टेड मोहल्ले में दुकान कम मकान भी है, तो इसीलिए वहाँ बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है।